जंगल में रहने वाले आदिवासी की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक आदिवासी कबीला रहता था। इस कबीले का मुखिया बाला नाम का था, जो अत्यंत परिश्रमी और दृढ़ निश्चय था। कबीला बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता था और उनका मुख्य साधन खेती और शिकार था। लेकिन हाल के वर्षों में जंगल में बारिश कम हो गई थी और फसलों की पैदावार घटने लगी थी। कबीले के लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे थे। बाला ने स्थिति का आकलन किया और समझा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो उनके कबीले का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उसने ठान लिया कि वह अपने कबीले के लिए कुछ करेगा। एक दिन बाला ने कबीले के सभी सदस्यों को एकत्र किया और एक योजना बनाई। उसने कहा, हमारे पास जो जंगल है उसमें कई प्रकार के औषधि पौधे और जड़ी बूटियां हैं। अगर हम इन्हें सही ढंग से उपयोग कर सके तो हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। बाला ने सभी जंगलों में औषधियों पौधों की पहचान करने और उन्हें एकत्र करने का तरीका सिखाया। उसने गाँव के कुछ युवाओं को नजदीकी शहर में जाकर इन जड़ी बूटियों को बेचने की योजना बनाई। हालांकि यह काम आसान नहीं था। जंगल में कई खतरनाक जानवर और विषैले पौधे भी थे और कबीले के लोग इस नए कार्य से निपुण नहीं थे। लेकिन बाला ने हार नहीं मानी। उसने अपने कबीले के लोगों को साहस और धैर्य से काम करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे कबीले के लोग औषधि पौधों की पहचान करने में माहिर हो गए। वे जब जंगल में दुर्लभ कीमती जड़ी बूटियां एकत्र करने लगे, इन जड़ी बूटियों को बाजार में अच्छी कीमत मिलनी शुरू हो गई और कबीले की आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया। कुछ वर्षों में बाला के कबीले ने न केवल गरीबी से निजात पाई, बल्कि वे शहरों में अपनी पहचान बनाने लगे। बाला की दूरदर्शिता और मेहनत ने उसके कबीले को एक नई दिशा दी। अब कबीले के लोग जंगल की संपदा को समझने लगे थे और उसे अपने और अपने परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने में उपयोग करने लगे थे। बाला की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम अपनी बुद्धि और परिश्रम का सही उपयोग करें, हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बाला ने अपने कबीले के लिए जो कुछ किया वह सिर्फ उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच का परिणाम था। उसकी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे परिश्रम और धैर्य से पार नहीं किया जा सके। धन्यवाद।